हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के जो आपकी मनोरे गणित है, तो आज हम इस गणित में जो आपका प्रश्नावली 7A है, तो आज हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले मैंने लिख के रखे हुए हैं, आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली जो आपकी यानी 7A और 7B है, तो इन्हीं सूत्रों पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो टॉपिक है यानी समाकलन, यानी कि समाकलन के अंतर्गत के कुछ फार्मूले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो निशान बना हुआ है, इस प्रकार का सिंबल जो है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि ये समाकलन का प्रतीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर आपका सूत्र होता है x की पावर n+1 और बटे में n+1 और प्लस का c, यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर अगर n है तो मान के चलिए आप क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और देखिएगा पावर में एक जोड़ने के बाद जो भी आपका पावर टोटल बनेगा वही हम क्या करेंगे, बटे में आपको लिख देना है। और यहाँ पे लिखने के बाद प्लस का c आपको यहाँ पे एक अच्छा नोट कर देना है। C का मतलब होता है समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, जब भी हम समाकलन करते हैं, जब भी सूत्र लगाएंगे तो आपको एक यहाँ पे एक आपको सिंबल लगा देना है, वो भी काहे का, C, आपको सिंबल एक लगा देना है। इसे बोलते हैं समाकलन नियतांक बोलते हैं, ये लगाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x और dx बराबर आपका फार्मूला होता है log बेस में e होता है, माड में x और प्लस का c होता है। log है यानी लघुगणक, यानी प्रत्येक log के बेस में तो आपका e होता ही है, आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर लॉग बेस में e और यहाँ पे माड में x प्लस c होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर आपका होता है e की पावर x प्लस c। यहाँ पे देखिए 4 नंबर देखिए फार्मूला, इंटीग्रेशन a की पावर x और dx बराबर आपका सूत्र होता है a की पावर x बटे में लॉग बेस में e a प्लस c होता है। यहाँ पे अगला फार्मूला देखिए, यानी कि 5 नंबर आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर आपका होता है माइनस का cos x प्लस c होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx का फार्मूला होता है साइन x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर फार्मूला आपका है sec स्क्वायर x dx बराबर आपका होता है tan x प्लस c होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx बराबर आपका होता है माइनस का cot x और प्लस का c होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx बराबर आपका फार्मूला होता है sec x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx बराबर आपका होता है माइनस का cosec x प्लस का c होता है फार्मूला। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर आपका होता है tan इनवर्स x प्लस का c होता है फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर जो आपका फार्मूला है 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पे हमने फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम आपको डायरेक्ट इसका जो है इन फार्मूलों से जो इस प्रश्नावली का यानी जो 7A प्रश्नावली है, तो इसमें जो सवाल दे रखे हैं इनका हल हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों का हल हम समझते हैं। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे, आप क्या करेंगे, इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लगाते लगाते कुछ फार्मूले याद हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, पहले आप इसको 1 घंटा 2 घंटे आप इसको याद करिए। याद जब हो जाएंगे तो सवाल जो इसके होंगे यानी समाकलन से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो बहुत ही आसान रहेंगे। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन फार्मूलों को आप याद कर लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 7A जो है, इसमें प्रश्नावली 7A का जो आपका पहला प्रश्न है, यानी पहले जो आपका पहला प्रश्न दे रखे हैं
तो पहले का पहला खंड देखिए, यानी प्रश्न नंबर 1 का जो आपका एक खंड है वो यहाँ पे दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं वो देखिएगा, इंटीग्रेशन y, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है dy। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन y और यहाँ पे आपका क्या दे रखे हैं, dy दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसका हल कैसे करेंगे वो देखिए, एक बार सवाल को हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप y के ऊपर 1 मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे y पद है तो मान के चलिए d के साथ में y होगा, अगर यहाँ पे x है तो मान के चलिए d के साथ में आपका x वाला पद जरूर होगा, तभी समाकलन संभव है, ठीक है। अगर देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन y की घात यहाँ पे 1 लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका पहला नंबर जो फार्मूला होगा वो यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगर y की घात अगर 1 है तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर का जो टोटल बनेगा वही हम लोग बटे में लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y की घात 2। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको समझाएं, जैसे y की पावर 1 है तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ने पर कितना बना, 2 बना कि नहीं बना। तो जोड़ने पर जितना भी आपका पावर बनेगा उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप देखते देखते समझ जाएंगे। यानी y की घात अगर 1 है तो अगर आप इसका समाकलन करते हैं तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका y की घात 2 हुआ, और बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और यहाँ पे निशान क्या लगाएंगे, यानी प्लस का यहाँ पे c कर देंगे, ठीक है। क्योंकि c क्या है, समाकलन नियतांक है कि यहाँ पे समाकलन हुआ है। तो यहाँ पे y की घात 2 बटे 2 प्लस c हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 1 था इसका जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बी खंड देखते हैं। यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं वो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 6, अगर यहाँ पे x के रूप में दे रखा है तो यहाँ पे dx होगा। तो यहाँ पे x की पावर 6 यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर x की पावर 6 तो पहले हम सवाल को क्या करते हैं, उतारते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे x की घात 6। तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी कि x की पावर आपका 7 होगा, और बटे में भी आप 7 लिख देंगे, और प्लस का आपका क्या कर देंगे, c कर देंगे। इस प्रकार से ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर x यानी पावर में कुछ भी अगर होता है पावर में 1 जोड़ देना है, और जो भी टोटल बनेगा पावर को हल करके वही बटे में लिख देना है। जैसे कि x की घात 6 था, पावर में हमने 1 जोड़ दिया तो x की पावर 7 बना, तो पावर टोटल आपकी 7 बनी, बटे में आप 7 लिख दीजिए। तो x की घात 7 बटे में 7 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल सवाल नंबर पहले का सी खंड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन x की पावर a, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं dx। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एक बार सवाल को आप आंसर में उतारा करेंगे सोल्यूशन में, तो x की पावर a यहाँ पे dx दे रखे हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ तो है ही नहीं, वही तो है। तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर यहाँ पे a दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पावर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि आपका बनेगा a+1, यानी x की पावर a+1। तो जितनी पावर हम पावर में 1 जोड़ दिए तो आपका टोटल पावर कितना बना, a+1 बना बेटा। जो भी बेटा बना है उसी को हम क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे, और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो इस प्रकार से ये भी हल कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग डी नंबर खंड देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन t की घात यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा t की घात 4 है, तो यहाँ पे सवाल में आपका dt होगा, क्या हो जाएगा, dt होगा। तो t की घात 4 का अगर आप समाकलन करते हैं तो देखिएगा पावर आपकी 4 है, तो पावर में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और जो टोटली पावर का बनेगा वही बटे में लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है t की घात 5 और बटे में 5 प्लस का c कर देंगे। आप चाहें तो इस चीज को 1/5 t की घात 5 प्लस c लिख सकते हैं, तब भी आंसर सही, ये भी सही, ये भी सही, कोई दिक्कत बेटा होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप इसका भी हल
आप कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करिए कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि इस किताब के जितने भी सवाल होंगे समाकलन वाले, उनका हम पूरा हल आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी किताब आपकी हल हो जाए। ठीक है, आप केवल मेहनत करिए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहले के आपके 4 खंड दे रखे थे, चारों खंडों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 के खंड हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के खंड हम लोग समझते हैं। तो यहां पे देखिएगा, प्रश्न नंबर जो आपका 2 है, तो प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, वो देखिए, इंटीग्रेशन x की घात माइनस का 5, x की घात माइनस 5। अभी तक हम लोग पहले सूत्र पे ही आधारित सवाल लगा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत ही जो है अच्छे से सवाल दे रखे हैं, यानी ये किताब अभ्यास के लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे x की घात माइनस का 5 dx, तो यहाँ पे देखिए x की घात माइनस 5 है, तो देखिए पावर में क्या करोगे एक भैया, जोड़ोगे। तो देखिएगा माइनस का 5 दे रखे थे, तो माइनस के 5 में अगर आप एक जोड़ते हो तो 5 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 5 में से 1 कम होगा कि नहीं कम होगा, बताओ भैया, होगा कि नहीं कम होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका 5 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी नहीं है। तो बताइए, जब आप x की घात माइनस 5 का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यानी कि हमने क्या किया, x की घात अगर माइनस 5 है तो आपका माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि इसमें 1 जोड़ोगे तो 5 आपका माइनस का है, तो प्लस माइनस का 4 बचेगा। तो जितना पावर बचता है वही हम लोग क्या कर देते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x की घात माइनस 4 और बटे में हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 4 और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे माइनस का 1/4, x की घात माइनस 4 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग दूसरा खंड देखते हैं, सवाल नंबर 2 का जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, x की घात, यहाँ पे x की घात माइनस 1/3 और यहाँ पे दे रखे हैं dx। तो एक बार हम लोग सलूशन में इसको बेटा उतारेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे माइनस 1/3 है, तो पहले आप हल कर लिया करो। 1/3 हमने अलग लिख लिया, अब हल करो। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बटे में 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का बचेगा, बटे में क्या लिखोगे 3। तो यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको हल करते हैं पावर के टाइप में तो आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 बचेगा। तो देखिए मैंने आपको 2/3 करके दिखाया हुआ है। तो देखिए x की घात माइनस 1/3 का जब आप समाकलन करोगे तो पावर में 1 जोड़ोगे तो आपका पावर जब जोड़ोगे तो हल करने पर आपका कितना आएगा, आपका आएगा कितना, 2/3। चलिए हम आपको थोड़ा ऐसे बता देते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि x की पावर माइनस 1/3 प्लस का 1 हमने लिख दिया, तो 1 जोड़ दिया है, जोड़ने पर आपका जो है, जोड़ने पर हमने पावर में 1 जोड़ दिया है। अब जितना ऊपर लिखा है वही आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। चलिए आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, पूरी वीडियो देखिए, आपको जरूर आपको समाकलन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1 जोड़ दिया, जितना टोटल ऊपर बना था वही हमने नीचे लिख दिया है। बताइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे 3 एक कम 3 और यहाँ पे 1 है, 3 एक कम 3, 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। लेकिन 3 एक कम 3, ये 3 प्लस के होंगे, 1 काहे का होगा, माइनस का होगा। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है 2/3 और पूरे पर बटा खींचोगे, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर भी 2/3 बचेगा, क्योंकि 3 की गुणा 1 से करोगे 3 एक कम 3 और माइनस का 1 कम करोगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से गुणा करो तो यहाँ पे आपका आएगा 3/2, x की पावर 2/3 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ही समाकलन किया करो यहाँ पे c आपको लगा देना है, क्योंकि c क्या है, समाकलन नियतांक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 3/2, x की पावर 2/3 और प्लस का आपका c आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 2 का जो c खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। तो चलिए c खंड देखते हैं। तो यहाँ पे जो c खंड यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं x की घात माइनस का 3/4, x की घात माइनस 3/4। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
आगे की देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर में आप एक जोड़ दीजिए 3/4, तो प्लस का एक हमने जोड़ दिया, तो जितना जोड़ देते हैं उतना फिर हम लोग वही नीचे लिख देते हैं। 3/4 प्लस 1 में जोड़ेंगे। आप चाहे डायरेक्ट इसको हल कर लीजिए, चाहे ऐसे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो माइनस का 3/4 प्लस 1 हमने नीचे भी लिख दिया, यानी एक जोड़ने के बाद जो भी पावर आपका है वही नीचे आपको टीप देना है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे। अब आप इसे थोड़ा हल कीजिए। 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 4 एक कम 4, 4 में से 3 कम करोगे तो कितना बचेगा, 4 एक कम 4, 4 में से 3 कम करोगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 काहे का बचेगा, प्लस का बचेगा, यानी x की पावर आपका 1/4। यहाँ पे 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 4 एक कम 4, 4 में से 3 कम करोगे तो कितना बचेगा बताइए, 4, तो यहाँ पे 1/4 है तो आएगा प्लस का सी। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 जब ऊपर जाएगा बटे का 1 हटा दिया जाएगा, 4x की पावर 1/4 प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे 2 का डी खंड जो है उसका हल हम लोग समझते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरे का जो डी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए डी खंड देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, जेड की पावर -1/4। अगर यहाँ पे जेड के रूप में दे रखा है तो आप मान के चलिए यहाँ पे डी जेड होगा, क्या होगा, डी जेड होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको सलूशन में हम लोग उतार देते हैं और यहाँ पे आप डी जेड लिखेंगे। तो बताइए पावर में आप क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, यानी 1/4 प्लस का एक जोड़ने पर जो भी ऊपर बनता है तो वही चीज़ हम नीचे लिख देते हैं, प्लस का निशान लगा दिया। 4 की गुणा हम 1 से करेंगे, 4 एक कम 4, 4 में से 1 कम करोगे तो यहाँ पे जेड की पावर आपकी 3/4 बचेगी। 4 एक कम 4, 1 कम करोगे तो यहाँ पे भी आपका 3/4 बचेगा, प्लस का सी कर देंगे, 4 आपका ऊपर जाएगा। जब 4 आपका ऊपर जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4/3, और यहाँ पे लिखेंगे जेड की पावर 3/4 और प्लस का आपका सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों बेटा, यही तो आंसर होगा। तो कुछ पल्ले पड़ रहा होगा आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना होइए, समाकलन बहुत ही आसान है। बच्चे हमेशा समाकलन नाम सुनकर भैया डरने लगते हैं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे ही टीचर बताता है इंटीग्रेशन, बच्चा सोचता है अरे इंटीग्रेशन ये कहाँ, ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। तो 4/3 जेड की पावर 3/4 प्लस का सी। तो इस प्रकार से इस सवाल नंबर 2 के भी सारे खंडों का हल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल दे रखे हैं उनका जो हल होगा उससे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।